5 साल की मुद्दत में मुल्की मईशत को सूद से पाक करके गैर सूदी इस्लामी निज़ाम मईशत कायम करें। इन प्राइवेट बैंकों और मालियाती इदारों से पुरजोर मुतालबा करता है कि स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की तरह वो भी अपनी अपीलें फ़ौरन वापस लेकर अपने निज़ाम को सूद से पाक करने की कोशिश में लग जाएं और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग ठानने के गुनाह से अपने आप को बचाएं। कुरान करीम ने फरमाया है वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, यानी अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। ये पहली करारदाद है और इसमें ये कहा गया है कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, दीनी तंजीमों और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा वफाकी शरई अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करता है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान को हिदायत की गई है कि वो 5 साल की मुद्दत में मुल्की मईशत को सूद से पाक करके गैर सूदी इस्लामी निज़ाम मईशत कायम करें। पाकिस्तान के हर दस्तूर में ये बात दर्ज थी कि रिबा को जितनी जल्द मुमकिन हो ख़त्म किया जाएगा। इस मौके पर मोहतरम वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार साहब ने ये ऐलान किया है कि स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दायर की हुई अपीलें वापस ली जा रही हैं और वफाकी शरई अदालत के हालिया फ़ैसले पर अमल करते हुए मुल्क से सूद ख़त्म करने के लिए संजीदगी से काम किया जाएगा। हर मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम, दीनी तंजीमों और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा इस ऐलान का खैर मकदम करते हुए हुकूमत को इस काम में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाता है और मुतालबा करता है कि इस अहम काम के लिए ऐसे फौरी इक़दामात उठाए जाएँ जिनसे इस मकसद की तरफ बामाना पेशरफ वाज़ेह तौर पर नज़र आए। दूसरी करारदाद है कि ये नुमाइंदा इज्तिमा इस बात पर तशवीश का इजहार करता है कि अगरचे स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलें वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिन प्राइवेट बैंकों और मालियाती इदारों ने अपीलें दायर की थीं उन्होंने अभी तक वो अपीलें वापस नहीं लीं और उनमें ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि बैंकों और मालियाती इदारों में सूद जो सूद लिया और दिया जाता है वो रिबा की तारीफ़ में नहीं आता। हालांकि यही वो मौक़िफ़ है जो 3 मरतबा आला अदालतों ने मुस्तहकम दलाइल के साथ मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। पहले ये मसला वफाकी शरई अदालत में ज़ेर बहस आया। सन 1991 में उसने हुकूमत को सूद ख़त्म करने की हिदायत की। फिर सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपील बेंच ने में यह अपील 8 साल ज़ेर इल्तिवा रही और आखिरकार उसने भी सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ का सबसे ज़ख़ीम फ़ैसला दिया जिसमें वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले को बरकरार रखा। इसके ख़िलाफ़ एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई और बेंच को तोड़कर एक नई बेंच बनाई गई जिसने ये मसला दोबारा वफाकी शरई अदालत को भेज दिया, जहाँ वो 20 साल तक पड़ा रहा। अब 2022 में इस अदालत ने भी तफसीली समाअत के बाद वही फ़ैसला दिया जो इससे पहले 2 आला अदालतें दे चुकी हैं। इस तरह ये 3 आला अदालतों का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है जो कुरानी अहकाम के आइन मुताबिक है। अब इसके ख़िलाफ़ एक बार फिर अपीलें दायर करने का मतलब इसके सिवा कुछ नहीं है कि इस मुत्तफ़क़ा फ़ैसले को 31 साल की जिद्दोजहद के बाद फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सर्द खाने में डालने का बहाना बनाया जाए। लिहाजा ये नुमाइंदा इस तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, दीनी तंजीमों और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा इन प्राइवेट बैंकों और मालियाती इदारों से पुरजोर मुतालबा करता है कि स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की तरह वो भी अपनी अपीलें फ़ौरन वापस लेकर अपने निज़ाम को सूद से पाक करने की कोशिश में लग जाएं और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग ठानने के गुनाह से अपने आप को बचाएं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर उन्होंने ये अपीलें वापस न लीं तो ये इज्तिमा अवाम से यह अपील करने में हक़ बजानिब है कि वो ऐसे बैंकों और मालियाती इदारों का बाइकआउट करें और यह अल्लाह और उसके रसूल से जंग ठानने का कम से कम नतीजा होगा। तीसरी करारदाद तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा हुकूमत से मुतालबा करता है कि वह अपने खुशाइंद ऐलान के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में मुल्क को सूदी निज़ाम से निजात दिलाने के लिए
فوری طور پر عملی اقدامات کا آغاز کرے۔ بعض صوبوں میں ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جن میں انفرادی یا مہاجنی قرضوں پر سود کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ قوانین پورے ملک میں نافذ کر دیے جائیں۔ بعض ادارے ایسے ہیں جنہیں فوری طور پر سود سے پاک کرنے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے، مثلاً NIT یونٹ، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، پینشن فنڈ، سیونگ فنڈز اور کنزیومر فائنانس کے دوسرے شعبے، ان کو بلا تاخیر فوراً سود سے پاک کیا جائے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت کے مطابق سود کا اصل متبادل بیع ہے، لیکن موجودہ قوانین بینکوں اور مالیاتی اداروں کو براہ راست بیع اور تجارت سے منع کرتے ہیں۔ ان قوانین پر نظر ثانی کر کے بینکوں اور مالیاتی اداروں سے یہ پابندی اٹھائی جائے۔ ہماری اب تک جو اکانومی ہے وہ ڈیٹ بیسڈ اکانومی ہے۔ اسلام کا اصل طریقہ یہ ہے کہ وہ ایکویٹی بیسڈ اکانومی ہو، اس کی طرف پیش قدمی کرنی ضروری ہے۔ یہ چوتھی قرارداد یہ ہے کہ الحمدللہ ملک کے دستور کی دفعہ 227 غیر مبہم الفاظ میں یہ قرار دیتی ہے کہ ملک کے موجودہ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اس دفعہ کو عملی طور پر مؤثر بنانے کے لیے دفعہ 203 کے ذریعے وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور اس کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کے لیے سپریم کورٹ میں شریعت اپیلٹ بینچ تشکیل دی گئی تھی۔ ان دونوں عدالتوں میں علماء ججز کی شمولیت بھی ضروری تھی۔ تمام مکاتب فقہ کے علماء اور تاجر برادری کا یہ اجتماع اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اس وقت یہ اہم ترین ادارے تقریباً معطل پڑے ہوئے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت میں اس وقت صرف 2 جج ہیں اور کوئی عالم دین اس میں شامل نہیں، جبکہ شروع میں یہ عدالت 7 ججوں پر مشتمل تھی جن میں 30 جج علماء دین تھے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بینچ عرصہ دراز سے تقریباً معطل ہے۔ بہت سے اہم مقدمات سال ہر سال سے زیر التوا ہیں اور بینچ کا اجلاس شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ لہذا یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وفاقی شریعت عدالت اور سپریم کورٹ کی شریعت بینچ کو فعال بنایا جائے اور ان کی خالی جگہوں کو علماء سے پر کیا جائے۔